हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से लेकर आया हूं एक शिक्षा देने वाली कहानी जिसका शीर्षक है पहली गलती। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को और देखते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। एक बहुत ही खुशहाल गांव स्वप्नपुर था। वहां सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। किसी के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सभी में प्यार था। किसी भी तरह का कोई क्लेश नहीं था। पास के गांव में एक चोर और उसका मित्र रहता था। चोर चोरियां करता था, परंतु उसका मित्र बहुत ही ईमानदार था। वह जानता था कि उसका मित्र चोर है, पर बेरोजगार होने के कारण वह स्वयं उस पर निर्भर था। इसी वजह से वह किसी के सामने यह राज जाहिर नहीं करता था। उसका जीवन आनंद पूर्वक बीत रहा था। वही चोर एक ईमानदार मित्र के साथ होने के कारण कभी संदेह का पात्र नहीं बना। इसी का लाभ मिलने से वह चोर हमेशा अपने मित्र को कभी भी बोझ नहीं समझता था। एक दिन उस चोर को स्वप्नपुर गांव के बारे में पता चला, तो वह उस गांव में चोरी करने का योजना बनाने लगा। रात को वह उस गांव में गया और चोरी कर वापस आ गया। चोरी में उसे इतना सामान मिला जितना उसने आज तक नहीं देखा था, पर अभी भी उसे लग रहा था कि वह और सामान ला सकता था। इस बारे में उसने अपने मित्र से बात की, पर उसने किसी भी प्रकार की सहायता से इनकार कर दिया। उधर गांव में पहली बार चोरी होने के कारण यह खबर आग की तरफ फैल गई, पर प्यार और सदाचार भावना के कारण सब लोगों ने उस परिवार की सहायता की और उन्हें दिलासा दी। इस घटना के बाद सब चौकन्ने हो गए थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि चोरी किसी बाहर की व्यक्ति नहीं की है। अगली रात फिर वह चोर चोरी करने का योजना बनाकर उस गांव में गया और खूब सामान चोरी कर लाया। लेकिन पिछली बार की तरह अब भी उसके मन में यही कसक थी कि वह और सामान ला सकता था, परंतु अपनी क्षमता के अनुसार ही ला सका। जैसे तैसे वह अपने घर पहुंचा। उसका मित्र देख के हैरान था कि 2 दिन से घर में बहुमूल्य सामान काफी मात्रा में आ रहा है। यह देख उसका मन बेईमान होने लगा, पर मन दबाकर उसने कुछ नहीं कहा। वह स्वप्नपुर में दोबारा चोरी की घटना हो जाने से गांव वालों ने इस बात पर शर्मिंदा महसूस कर रहे थे कि वे अपने गांव की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे। तब उन्होंने गोपनीय ढंग से चोर को पकड़ने की योजना बनाई। अगले दिन चोर ने अपने मित्र पर साथ चलने का दबाव डाला और चोरी में मिलने वाले हर चीजों में बंटवारे की बात की, तो उसका ईमान डोल गया और उसने साथ जाने का प्रस्ताव सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। जैसे ही संध्या हुई, दोनों घर से निकले। उस चोर ने अपने मित्र को चोरी के कुछ गुण बताए ताकि वो कोई गलती ना करे। जब दोनों स्वप्नपुर पहुंचे तो गांव वालों ने छिपकर उन पर नजर रखना शुरू कर दिया था। थोड़ी दूर जाते ही चोर को इस बात की भनक लग गई कि उसका कोई पीछा कर रहा है, पर उसके मित्र को इस बारे में कोई पता न था। वह तो बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ था। एक घर के पास पहुंचकर चोर ने अपने मित्र को दीवार फांदने को कहा। जैसे ही वो दीवार फांदकर घर में घुसा, चोर चालाकी दिखाते हुए वो गांव वालों को चकमा देकर गांव से बाहर निकल गया। रातों रात अपना सारा सामान समेटकर अपना गांव छोड़ करके चला गया। वह स्वप्नपुर में उसका मित्र घर में तो घुस गया, पर जब उसने देखा कि उसका मित्र कुछ देर तक न आया तो उसके पसीने छूटने लगे। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके पैर एक बाल्टी से जा टकराई और बाल्टी गिरने के कारण शांत अंधेरे में बहुत तेज आवाज आई। आवाज सुनते ही सारे गांव वाले उस घर से बाहर आ गए और उसे पकड़ लिया। वह घबराया हुआ बोल रहा था कि उसने कुछ नहीं किया और माफी मांगने लगा, पर गांव वालों ने उसे माफ नहीं किया और पहले हुई 2 चोरियों का इल्जाम भी उसी पर डाल दिया गया। पूछताछ पर उसने अपने चोर मित्र के बारे में बताया। उसको ढूंढने की कोशिश की गई, पर वह बहुत शातिर होने के कारण उनके हाथ नहीं आया और पहली बार चोरी करने आए इस इंसान को वह सजा भी काटनी पड़ी जो इसने किया ही न था। वह बार बार कह रहा था कि मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया है। आज पहली बार मैंने ऐसा करने की कोशिश की।
कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पर किसी ने उसकी बात तक नहीं सुनी और उसे उपयुक्त सजा दी गई। दोस्तों, यही प्रवृत्ति हम लोग में भी है कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास कौन कौन गलत काम करता है, फिर भी हम उसका विरोध नहीं करते और ना ही उसकी जानकारी किसी और को देते हैं, जो भविष्य में हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। जब हमें उस व्यक्ति से कोई परेशानी होती है तभी हम उसका विरोध करते हैं। ऐसे में इस बात का बहुत कम अंदेशा रहता है कि हमें इंसाफ मिलेगा। कई बार तो इसका नतीजा यह होता है कि हमारा मन भी ऐसे गलत कार्यों की तरफ आकर्षित होने लगता है और हम लालचवश वह काम करने का प्रयास करने लगते हैं और पकड़े जाने पर क्षमा याचना करते हैं। पर गलत कार्य हमेशा गलत ही होता है और सबसे बड़ी गलती पहली गलती होती है। पहली गलती के बाद में ही इंसान गलतियां करने का आदी बन जाता है और वो एक के बाद एक गलती करने लगता है। इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए और हमेशा खुद को सत्य की ओर प्रेरित करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसी कोई गलती ना करें जो भविष्य में हमें अंधकार की ओर ढकेल दे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं और आपको इंफॉर्मेशन देता रहूं तो आप ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिए। और हाँ दोस्तों, मैंने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पेज का लिंक भी इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो वहाँ जा करके आप मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं वहाँ भी समय समय पर इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ।